लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और हम जो है क्लर्क एग्जाम के लिए ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी क्लासेस शुरू की थी, बट दोस्तों एचपीएसएससी ने पूरा पैटर्न, हम कह सकते हैं कि सिलेबस ही पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो डाले गए थे कंप्यूटर के, समझ नहीं आता कि एलिजिबिलिटी जो है 12th रखी गई थी और क्वेश्चन जो है वो हायर लेवल के डाले गए थे। अब देखिए दोस्तों, हमारा काम तो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना। सिलेबस एक बार एचपीएसएससी जारी करता है ऑफिशियल तरीके से, तो उसी अकॉर्डिंग हम जो है आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। बट दोस्तों हमें क्या पता कि जो एचपीएसएससी है इस बार जो है इस तरह का कंटेंट जो है वो डालेगा। हमें तो छोड़िए, जितने भी कैंडिडेट थे उनको किसी को भी इतना मालूम नहीं था कि एचपीएसएससी द्वारा जो है इस तरह का कंटेंट डाला जाएगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों चलिए यहां पर आपको हार नहीं माननी है। जो भी कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होंगे उनको भी कांग्रेचुलेशन, जो नहीं होंगे वो जो है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी यहां पे करिए। ठीक है, आज हम जो है पोस्ट कोड 839 और 887 की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके डीसी ऑफिस जो रहने वाले हैं उसके लिए है, डीसी ऑफिस सिरमौर, कुल्लू, चंबा। ठीक है, उसमें क्लर्क के जो आवेदन आमंत्रित हुए थे, जिन्होंने भी भरवाया है 839 और 887, वो जल्दी से जुड़ जाएं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं और ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले जो एचपीएसएससी ने जारी किया है। अब दोस्तों एचपीएसएससी खुद जारी करता है सिलेबस, ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी एग्जाम का क्या रहेगा वो तो एचपीएसएससी पे डिपेंड करता है। तो चलिए यहां पर जो है हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 1972, 1975, 1966 या 1970? ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब कुछ की पॉइंट्स आपके पास इसमें रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड तो वो ये रहते हैं। ठीक है, एक तो ये आपके पास जो 22 जुलाई 1970 को जो है वो जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में, और इसके उस समय जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे वो डॉक्टर रामकरण सिंह थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो उप कुलपति थे प्रथम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो वो कौन थे? तो आपको डॉक्टर रामकरण सिंह आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली हम बात करें तो इसके चांसलर जो हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय जी, जो हमारे राज्यपाल भी हैं। ठीक है, तो वो आपके पास रिसेंटली जो है अभी चांसलर हैं। ठीक है, कुलपति हैं। और जो आपके पास अभी वाइस चांसलर है वो सिकंदर कुमार है। मेनली जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है वीसी यानी कि वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर आपको याद रखना है अभी रिसेंटली सिकंदर कुमार है और प्रथम कौन थे? डॉक्टर रामकरण सिंह, एस्टेब्लिश्ड 22 जुलाई 1970। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? अब सेंसस 2021 जनगणना जो 2021 है वो कोविड के कारण अभी तो आ नहीं पाई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 2011 के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं जनगणना से संबंधित। तो यहां पर आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 82.8%, 86.3%, 90.5% या 92.3%? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 82.8%। ठीक है, 8% ये अप्रोक्स लिया गया है, वैसे तो ये 82.78% है। आपको एग्जैक्ट अगर याद रखना है तो 82.78%। ठीक है, अब इसके बारे में भी की पॉइंट्स याद रखते हैं कि जो आपके पास जनगणना से संबंधित है वो क्या, तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, जनगणना में हम लिटरेसी की बात करेंगे, साक्षरता दर से संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश की 82.78% जो हमने डिस्कस की। अब हम बात करें तो ये फोर्थ रहती है इंडिया में। ठीक है, चौथे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जो है फर्स्ट पे केरल है, उसके बाद दिल्ली आपकी आती है, फिर उत्तराखंड आती है और इसके बाद जो आपके हिमाचल प्रदेश आती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बट काफी ज्यादा ये चौथे नंबर पे ये गिनी जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जिलों की बात करें तो हमीरपुर की सबसे ज्यादा है 88.15%। ठीक है, और चंबा की आपके पास 72.17% है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, लिटरेसी रेट से जो है रिलेटेड प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? 7, 6, 4 या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए राइट आंसर हम मैप से ही जान लेते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश का मैप दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो किन किन राज्यों के साथ जो हिमाचल प्रदेश की सीमा जुड़ी। एक तो आपके पास ये पंजाब आ गया, दूसरा आपके पास क्या रहेगा? हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, फिर
उत्तराखंड। तो 4 यहां पर आपके पास राज्य हो गए, यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा सही? ऑप्शन सी 4 राज्य। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैप में ही, तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख भी है, तो ये आपके पास क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। अब पहले जो था वो 5 था। ठीक है, अब अगर आपने कहीं पहले पढ़ा होगा तो उसको जो है करेक्ट कर लीजिए अपनी, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पहले तो राज्य के अंडर आता था, तो राज्य यहाँ पे आपका गिना जाता था। तो इस केस में आपके पास जो है 5 से 6 रहते थे, बट अब जो यूनियन टेरिटरीज ये कर दी गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, दोनों यूनियन टेरिटरीज है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा कितनी जो है वो यूनियन टेरिटरीज के साथ जुड़ी है, तो आपको याद रखना है 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाकी आपके पास जो है वो अगर राज्यों की बात आई तो 4, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और यहाँ पे दिशाएं भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी ज्यादा मजेदार ये भी हमारे पास रहने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश की जिले की सीमा जो है वो सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या फिर मंडी? तो हम जो है इसका भी मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैप यहां पर आपके पास दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मैप भी आपके पास जिलों के मैप दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन में दिया गया लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और मंडी। तो हम चारों को देख लेते हैं। लाहौल स्पीति की बात करें तो एक चंबा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास कांगड़ा से जुड़ा हुआ है, फिर कुल्लू के साथ और किन्नौर के साथ। तो कितने हो गए टोटल? 4। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास दूसरा दिया गया है कुल्लू, तो कुल्लू की बात करें तो कुल्लू आपके पास एक तो कांगड़ा के साथ जुड़ा है, एक लाहौल स्पीति के साथ जुड़ा है, एक आपके पास, ठीक है, यहां से थोड़ा कलर को हम चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक कांगड़ा के साथ, एक लाहौल स्पीति के साथ, यहां एक मंडी के साथ, एक शिमला के साथ और एक किन्नौर के साथ। तो टोटल कितने हो गए? 5। कुल्लू आपके पास 5 जिलों के साथ जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब हम मंडी की। तो मंडी कितने के साथ? एक हमीरपुर, ठीक है, यहां से, हाँ जी, तो एक हमीरपुर के साथ, एक कांगड़ा के साथ, फिर कुल्लू के साथ, फिर बिलासपुर के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सोलन के साथ भी इसकी सीमा लगती है, शिमला के साथ भी लगती है। ठीक है, तो और आपके पास कितने कुल राज्य हो गए, जिले हो गए, सॉरी, ठीक है, 6। मंडी आपके पास 6 आ गया। अब लास्ट आपके पास बचता है किन्नौर। किन्नौर कितने के साथ? कुल्लू के साथ हो गया, शिमला के साथ आ गया, ठीक है, और लाहौल स्पीति के साथ आ गया। तो ये 3। तो टोटल सबसे ज्यादा किसके साथ हुए? मंडी के साथ 6। तो मैप से आप जो काफी आसानी तरीके से जो समझ सकते हैं। तो आपके पास राइट आंसर क्या रहेगा? डी, मंडी। मंडी इज द राइट आंसर की ये 6 जिलों के साथ जो है इसकी सीमाएं जुड़ती है। कुल्लू आपके साथ 5 जिलों के साथ जुड़ती है। किन्नौर की बात करते हैं तो ये आपके पास जो है वो 3 के साथ, ठीक है, और लाहौल स्पीति आपके पास 4 के साथ। तो कुल मिलाकर यहां पर जो है इस तरह से हमारे पास ये रहेगा। याद रखना, आपको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करिए, काफी आसान रहता है। अगला प्रश्न है, शिशु मेला किसके द्वारा मनाया जाता है? जैन द्वारा, बौद्ध द्वारा, मुस्लिम द्वारा या हिंदू द्वारा? शिशु मेला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आपके पास जो शिशु मेला है वो बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। और ये शिशु जो आपके पास लाहौल स्पीति में है, वहां पर ये शिशु मेला मनाया जाता है लाहौल स्पीति में बौद्ध द्वारा। ठीक है, और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग भी एकत्र होते हैं शिशु मेले में। आपको याद रखना है, शिशु नामक जगह में भी ये मेला मनाया जाता है जो लाहौल स्पीति में। तो कई बार ये पूछा जा सकता है शिशु मेला कहाँ मनाया जाता है? तो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ठीक है, और बौद्ध द्वारा जो है ये मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शान और शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? देखिए, लोक नृत्य से संबंधित भी प्रश्न है। शान और शाबू, इस तरह का कुछ नृत्य रहता है ये। तो शान और शाबू जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है? देवी दुर्गा से, भगवान बुद्ध से, या फिर भगवान शिव से, या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, भगवान बुद्ध से। दोस्तों, यहां पर शान और शाबू लोक नृत्य की हम बात करें तो ये भगवान बुद्ध से, और ये मोनेस्ट्री में ही मनाया जाता है, अंदर मनाया जाता है, मोनेस्ट्री के बाहर नहीं मनाया जाता। जो आपके पास मठ रहते हैं, बौद्ध मठ जो रहते हैं, उसके अंदर ही मनाया जाता है ये जो लोक नृत्य है। ठीक है, ये कहीं भी बाहर जो है इसका आयोजन नहीं किया जाता है। और ये इस तरह की कुछ नृत्य रहता है जो आपको जो है यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, भगवान बुद्ध को ये समर्पित ये रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? हमीरपुर, शिमला, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सोलर सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अभी तक प्रपोजल है, ठीक है, उसका भेजा गया, अभी तक बना नहीं है, तो आपको बताना है। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, हमीरपुर भी और शिमला भी।
तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि इसकी अप्रूवल एजेंसी जो है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। ठीक है, MNRE जो है इसकी अप्रूवल एजेंसी है जिसने इसे अप्रूव किया है। ठीक है, जिस टाइम जो है वो वीरभद्र सिंह की सरकार थी उस टाइम जो इसको प्रपोजल मिला था सोलर सिटी को, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में जो है ग्रीन सिटी कह सकते हैं हम शिमला को, जो ग्रीन सिटी बनाने के लिए इसका जो है वो शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रस्तावित किया गया है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा खपत जो है वो सौर ऊर्जा की जा सके। तो हमीरपुर और शिमला जो है जल्द ही हम आपके पास सोलर सिटी जो है बन सकते हैं। ये प्रपोजल भेजा गया तो प्रस्तावित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाभारत के दौरान 1400 ईस्वी पूर्व के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की? महाभारत के दौरान 1400 ईस्वी पूर्व दौरान किसने कटोच राजतंत्र की जो है वो स्थापना की? सुशर्मा चंद्र, शांबर, दिवोदास या भीम? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुशर्मा चंद्र। सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के दौरान जो 1400 ईस्वी पूर्व जो है वो कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी। सुशर्मा चंद्र, कई बार ऐसा आता है आपको प्रश्न की महाभारत के युद्ध में जो है कौरवों का साथ किसने दिया था, तो तब भी सुशर्मा चंद्र आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कौरवों का भी साथ दिया था सुशर्मा चंद्र ने, तो वो भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि कटोच राजतंत्र की स्थापना किसने की, तो ये भी सुशर्मा चंद्र ने। घुमा फिरा के काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया? मेरुवर्मन ने, फिरोज शाह तुगलक, हरिहर चंद या इनमें से कोई नहीं? देखिए, राजपूत शासक की बात की गई है तो फिरोज शाह तुगलक तो बिल्कुल इसमें नहीं होंगे क्योंकि ये मुस्लिम थे आपके पास। ठीक है, बाकी मेरुवर्मन और हरिहर चंद में से आपका हो सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, हरिहर चंद। ठीक है, हरिहर चंद राजपूत शासक थे जिन्होंने कहलूरिया वंश की जो है उत्पत्ति का प्रमाण दिया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा रीजनिंग से रिलेटेड है, काफी ज्यादा मजेदार ये भी प्रश्न है, तो बता दीजिए। इन अ कोड टुगेदर इज डिनोटेड बाय। ठीक है, एक कोड में जो है टुगेदर इस तरह से डिनोट किया जाता है, आपको दिया गया है। देन आपके पास PAROLE किस तरह से जो है आपके पास इसी कोड में डिनोट किया जाएगा, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन डी। ठीक है, NCPQJG। अब ये कैसे आएगा ये भी थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, टी की बात करें तो यहां पर आर आपके पास क्या आ जाएगा? -1 में। ठीक है, उसी तरह से ओ की बात करें क्यू के साथ तो ये आपके पास +1 में आएगा, OPQ। ठीक है, जी की बात कर लेते हैं, जी आपके पास ई के साथ कैसे आ जाएगा? EFG, यानी कि -1 में आ गया ना, जी आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ई की बात करें जी के साथ यहां पर ये +1 में आ गया। तो इसी तरह से आपको जो है पैटर्न फॉलो करना है। कहां? पैरोल जो आपके पास दिया गया है। ठीक है, पैरोल में भी आपके पास इसी तरह का पैटर्न फॉलो होगा। तो पी में -1 आपको करेंगे तो क्या आ जाएगा? N। ठीक है, ABC +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? C। उसी तरह से R को बाद P। ठीक है, -1 +1 +1 इसी तरह से जब भी आपको जो है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से जो है सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न। आज जो हमारी शुरुआत हुई है इस आपके पास क्लर्क सीरीज की। ठीक है, क्लर्क एग्जाम जो प्रिपरेशन है हमारी पोस्ट कोड 839 और 887 की जो सीरीज है वो शुरू हुई है। तो जल्दी से हमारे पास जो है हर रात जो आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे हम। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, फ्री है बिल्कुल। यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का शुल्क जो है नहीं लिया जाता है। ठीक है, आप जो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपका होता है तो प्रिपरेशन आपको जो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, बाकी HPS SC पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एग्जाम जो है वो पैटर्न फॉलो करता है, बट हम जो है वो जो ऑफिशियल सिलेबस जो है प्रोवाइड करवाता है वहीं से जो आपको करवाते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।